हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप प्रत्येक वीडियो की सभी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करना। अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है? ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान निम्न में से किसने शुरू किया? कौन सा? ब्रेक द कोरोना चेन सामाजिक जागरूकता अभियान किसने प्रारंभ किया? तो इसे प्रारंभ किया भारतीय कृषक उर्वरक निगम ने। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी। क्यों किया? ब्रेक द कोरोना चेन जागरूकता अभियान पूरे देश में ग्राउंड जीरो पर शुरू किया है और ये पूरे देश में जगह जगह पर जाकर बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिससे लोगों को जागरूक करेंगे इससे बचाव के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है रोहित शर्मा को। किसको नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। कौन है ये? भारतीय टीम के उप कप्तान जिन्हें दुबई क्रिकेट एकेडमी के क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए? कैसे कोर्स शुरू किए? फ्री ऑनलाइन कोर्स। किस यूनिवर्सिटी ने शुरू किए? तो ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसलिए सही उत्तर है इसका सी। अब बात है यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसने कितने कोर्स फ्री शुरू किए? 67 कोर्स। कितने? 67 कोर्स फ्री ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ किए। इससे क्या होगा? स्टूडेंट नए स्किल्स को सीखेंगे और साथ ही साथ खाली समय में अपने समय का सदुपयोग करेंगे। अब ये है कहाँ यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी है अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर के कैम्ब्रिज में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1636 में। कैसे? औपनिवेशिक मैसाचुसेट्स कानून के तहत। बाद में 13 मार्च 1639 को इसका नाम पड़ा हार्वर्ड कॉलेज। क्या पड़ा? हार्वर्ड कॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता रणजीत चौधरी। कौन? रणजीत चौधरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? 64 वर्ष के थे। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब ये अभिनेता थे तो इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण मूवीज में काम किया? इन्होंने खट्टा मीठा 1978 में, खूबसूरत 1980 में, कांटे 2002 में। तो ऐसी बहुत सी फिल्मों में इन्होंने रोल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट मिलेनियर, कौन से? यंगेस्ट मिलेनियर के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? यंगेस्ट मिलेनियर के कौन सा शीर्ष पर आया? कायली जेनर। कौन रही? कायली जेनर। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। कायली जेनर कौन है? 21 वर्षीय। कितनी उम्र इनकी? 21 वर्ष। कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन। तो कॉस्मेटिक कंपनी का नाम क्या है? कायली कॉस्मेटिक्स। क्या है? कायली कॉस्मेटिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है? किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी? तो ये दी अमेरिका ने। किसने दिए? अमेरिका ने। इसलिए इसका सही उत्तर है बी।
कौन सा उत्तर सही है? बी। अब जो एंटी शिप मिसाइल है इसका क्या नाम है? हार्पून। क्या है नाम? हार्पून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की? कौन सा? YSR कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है, तो यह है आंध्र प्रदेश सरकार। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। YSR यानी कि YS, ये यहाँ के मुख्यमंत्री जो है YS जगन मोहन रेड्डी, उन्हीं के नाम पर है YSR। तो अब बात है यहाँ पे आंध्रा की, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहाँ के CM YS जगन मोहन रेड्डी, वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ की जो भाषा है तेलुगु। और एक इस राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केयर रेटिंग, क्या? केयर रेटिंग की प्रबंध के रूप में नियुक्त किया, यानी कि प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अजय महाजन को। किसको? अजय महाजन को। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। इससे पूर्व अजय महाजन क्या थे? IDFC फर्स्ट बैंक में कार्यरत थे। कौन सी? IDFC फर्स्ट बैंक में कार्यरत थे। और उससे पहले 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन्होंने कार्य किया। किसमें? बैंक ऑफ अमेरिका में कार्य किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल नववर्ष पुथंडू किस तिथि को मनाया जाता है? अब ये जो शब्द है पुथंडू, अलग अलग शब्द कहीं पे लिखा मिल जाएगा। पुथंडू, पुथांडू, तो इस प्रकार से ये क्या है? तमिल नववर्ष। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। इसलिए इसका सही उत्तर है डी, 14 अप्रैल को। राजधानी, अब बात आई ये कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में। कहाँ पे मनाया गया? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु के CM कौन है? के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य शामिल हैं? जो संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य शामिल हैं? तो अध्यक्ष को छोड़कर इसमें सदस्य शामिल हैं 10। इसलिए इससे इसका सही उत्तर है ए। अब बात है UPSC की। तो इसके वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना। UPSC का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो UPSC का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। कहाँ है? UPSC का हेड क्वार्टर नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। किसके द्वारा की गई? UK संसद द्वारा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा की गई। अब बात है यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ये क्यों महत्वपूर्ण है, करंट के तौर पर क्यों पूछा गया? इसलिए पूछा गया कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों ने मिल करके क्या किया? अपने अगले 1 वर्ष तक का 30% मूल वेतन, कितना? 30% मूल वेतन कोविड-19 के लिए दे दिए, देने की घोषणा की, कटौती करवाने की घोषणा की है। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। अब आगे देखते हैं। कल का प्रश्न जो पूछा था, आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस किस राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु राज्य सरकार के। किस राज्य सरकार के? तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, तो आज का प्रश्न है 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो इसके 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प को कमेंट करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।